आधी सदी बीत गई जीवन की और मैं कभी भी वैष्णो देवी नहीं गया था। हमारे यहां ये धारणा है कि भगवान जब बुलाते हैं, भगवती जब बुलाती है तभी जाना पड़ता है, तभी पहुंचना पड़ता है। इस बार नवरात्र में वहां के ट्रस्ट का आदेश आया कि पहली नवरात्रि पर माता के द्वार पर आप कुछ सुनाइएगा। तो मैंने सोचा कि जो भजन चल रहे हैं, जो कविताएं चल रही, उन्हें तो क्या सुनाना, कुछ नया लिखना पड़ेगा। तो मैंने एक कविता लिखी और पिछले साल से इस साल के बीच में जो प्राथमिक रूप से कुछ कविताएं लिखी हैं, उनमें यही एक श्रेष्ठ कविता मुझे लगती है। और यहां पर एक संत व्यक्तित्व भी मंच पर हैं जो संयोग से हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको भी समर्पित करता हूं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी और सभी यहां पर लोग बैठे हैं, उनको भी समर्पित करता हूं। पहली पंक्ति को आप पकड़ लेंगे, उसे गुनगुनाएंगे, गाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। निवेदन करता हूं जो लोग मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आराम से सुने तो ज्यादा बेहतर लगेगा। आपकी तालियां ही मेरा पारिश्रमिक है, इस बात का आप ध्यान रखें। कि भवानी, पहली पंक्ति आ रही है, इसे संभालिएगा। मैंने वहां द्वार पर बैठकर मां को क्या सुनाया कि भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो। जब तक आपकी आवाज नहीं आएगी, चाहे मुख्यमंत्री जी जाएं चाहे ना जाएं, यही लाइन चलेगी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी। अगली पंक्ति जो समझ जाएंगे उनकी तालियां गूंजेंगी। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी। वही कहानी एक जो तुमने, वही कहानी एक जो तुमने दो जन्मों में मानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो, भवानी सुन लो राम कहानी। इस कहानी में क्या है, जिस कहानी का समर्थन भी बहुत है और विरोध भी पर्याप्त हुआ, कि मात पिता का मान भाइयों के स्नेह का मानक। आपकी वाह मिले। मात पिता का मान भाइयों के स्नेह का मानक। सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी। अगली पंक्ति पर पूरा हॉल गूंजेगा। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी। इसकी महिमा, इसकी गरिमा, इसकी महिमा, इसकी गरिमा बजरंगी ने जानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो, भवानी सुन लो। अपना कोई आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। किसका, कौन इतना कविता का इतना आदर कहां से हो कि इतने महत्वपूर्ण लोग बैठे और अपना समय दें। हम जिसे गा रहे हैं उसका नाम बहुत बड़ा है। पंक्ति पढ़ रहा हूं और पहली पंक्ति पर जो कवि यहां बैठे हैं, साहित्यकार बैठे हैं, उनका स्नेह मिले। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने भी गर्वित हो जाए कि इतने राज्यों में सरकार है, केंद्र में 3 बार आगे की 4थी बार आएगी, हम तो ये मानते हैं कि जैसी भी पार्टी है, जो भी है, कवि के द्वारा चलाई गई है, कवि के परिश्रम से, उसके शब्दों से चली है। कि तुलसी तुलसी से, तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। भाग्य बली है फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। भाग्य बली है फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। एक पंक्ति खास तौर पर सुन लीजिएगा। भाग्य बली है फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। जब तक सब नहीं बजाओगे यही चल रही है। भाग्य बली है फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बख। लखनऊ में हाई कोर्ट की एक ब्रांच है,
यह देश अद्भुत है। यहां राम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस बात का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में 30 साल चला। न्याय के देवता को न्याय के मंदिर में ही पुष्ट कराना पड़ा कि वे वहीं पैदा हुए हैं जहां उनका मंदिर बना है। अद्भुत देश है। और विडंबना देखिए कि जब आखिरी चरण में मुकदमा था, उन्हीं दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई, तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया। तो हमने मिलॉर्ड से फोन करके पूछा कि अगर नहीं हुए तो छुट्टी क्यों हुई थी, और छुट्टी हुई है तो हुए ही होंगे। तो मैं गोमती के तट पर पंक्ति पढ़ रहा हूं, राम हुए हैं नहीं हुए इसकी गवाही देने के लिए मैं एक पंक्ति लेकर आया हूं। यह कोरी कल्पना नहीं है, आगम निगम बखानी। अगली पंक्ति का गवाह अच्छा लगे तो उसकी लहरों के समान तालियां उठती देखो। यह कोरी कल्पना नहीं है, आगम निगम बखानी। युग युग से इसका साक्षी है, युग युग से इसका साक्षी है, मां सरयू का पानी भवानी सुन लो नी, भवानी सुन लो, भवानी सुन लो। आपकी आवाज कम आ रही है। भवानी सुन, भवानी। अंतिम बंद इस कविता का पढ़ रहा हूं कि वंचित वनवासी गिरिवासी। देखिए, नया परिवर्तन होता है सोच में, संस्कार में। वर्षों से चली आई एक पद्धति बदलती है तो चीजें कसमसाती हैं। ये कसमसाहट का दौर है। यहां नए साल पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि आगरा में जो एक कब्रिस्तान है सफेद रंग का, उसे देखने जाने की बजाय युवा ज्यादा मात्रा में आगरा की बजाय अयोध्या जी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। परिवर्तन हो रहा है। तो बदलते में देर लगेगी और तर्क का उत्तर दिया जा सकता है, कुतर्क का नहीं दिया जा सकता। जिनको लगता है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें इतना राम क्यों, इतनी रामनवमी क्यों, धर्मनिरपेक्ष है तभी तो सब चल रहा है। अगर राम रिश्तेदार नहीं है, राम पूर्वज नहीं है, तो इतनी सारी क्रिसमस मन रही है, हम ही लोग मना रहे हैं। सेंटा क्लॉज कौन, हमारे फूफा जी थे, फिर भी मना रहे हैं ना, इतना अच्छा मना रहे हैं। तो देश में सभी का आदर है। तब कह रहा हूं, निवेदन करता हूं कि भवानी सुन लो, भवानी। कैसी कहानी है। वंचित वनवासी गिरिवासी, जिसमें बने सहायक। वंचित, हमारे संजय निषाद जी बैठे हैं, कम हंसा करो। हाँ, अभी वीडियो पे हंस दिए थे, कितना बुरा लगा है थोड़ा। लेकिन ये निषाद है, मुझसे जब भी मिलते हैं हाथ मिलाते हैं। मैं कहता हूं भाई आपसे हाथ नहीं मिला सकता, आप हमारे बॉस के मित्र के घर से हो, हम तो सेवक लोग हैं। हम लोग तो राम जी के चरणों की धूल के दास हैं। आपने तो उनसे भी वसूल करवा लिया था, तो अगर इस सरकार में वसूल है कर रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है। राम जी की सरकार है तो निषाद वसूल कर रहा है, उसमें क्या है। पर मुझे यह पता नहीं था कि एक नाव पार कराने की इतनी बड़ी फीस देनी पड़ेगी कि एक आदमी को मंत्री बनाना पड़ेगा। बताइए। वंचित वनवासी गिरिवासी, जिसमें बने सहायक। पंक्ति सुनिए। वंचित वनवासी गिरिवासी, जिसमें बने सहायक। राम कृपा से ये सब भी हैं, राम कथा के नायक। राम कृपा से ये सब भी हैं, राम कथा के नायक। कितनी लंबी रेंज है। शबरी के वट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी। अगली पंक्ति अपने बारे में कह रहा हूं। सरकारों को आदत हो गई है कि कवि को बुलाएं, साहित्यकार को बुलाएं तो इनकी प्रशंसा करें। राम इनकी वजह से नहीं है, ये राम की वजह से हैं। इतना बड़ा क्षेत्रफल है। और मैं तो जब से लखनऊ उतरा हूं तब से थोड़ा प्रसन्न हूं कि फेफड़े सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि आदरणीय रक्षा मंत्री जी भी दिल्ली रहते हैं, हम भी दिल्ली रहते हैं। अब तो 3 तल की सरकार आ गई आदरणीय। नगर पालिका में भी आप ही हो, राज्य में भी आप ही हो, केंद्र में भी आप ही हो। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एक आदमी बाहर बैठ जाए तो 100 सिगरेट पी लेता है। कितनी अद्भुत हवा उपलब्ध कराइए। और पानी भी धीमे धीमे ऐसा होने जा रहा है जिसको पी ले तो आदमी 3 पैक शराब का काम कर जाए। पूरी दुनिया से लोग बाहर बैठ के सांस लिया करेंगे और पानी पिया करेंगे। तो राम इतने विस्तृत है, इतने विस्तार है। मुझे लगता है कि राम का होने का मतलब है कि राम राज्य की स्थापना होना, जहां वायु शीतल हो, जहां जल शीतल हो, जहां आचरण शीतल हो, जहां व्यवहार शीतल हो। वंचित वनवासी गिरिवासी, जिसमें बने सहायक।
राम कृपा से ये सब भी हैं राम कथा के नायक। राम कृपा से ये सब भी हैं राम कथा के नायक। शबरी के वट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी। अगली पंक्ति संभालना। शबरी के वट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी। उसी कहानी की इस युग में, उसी कहानी कि इस युग में मुझे मिली अगवानी। भवानी सुन लो राम कहानी। भवानी सुन, भवानी नी भवानी। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी। रोज नई लगती है लेकिन है ये, इसकी महिमा इसकी गरिमा, इसकी महिमा इसकी गरिमा बजरंगी ने जानी। भवानी सुन लो, भवानी भवानी भवानी।